कुरान लाते हैं, लाते हैं। कब लाते हैं वो सुने जरा। लाते हैं कुरान, लाते हैं, जिंदगी में नहीं लाते, जिंदगी के बाद लाते हैं। जिंदगी में नहीं लाता कुरान का, जबकि जिंदगी के बाद कुरान का इतना काम और रोल नहीं है जितना जिंदगी में है। जिंदगी के बाद कुरान को हजरत कैसे लाते हैं? मर गया इमाम साहब, जल्दी चलो। बात हंसने की नहीं, बात समझने की। क्यों? कुरान खानी होगी। अब कुरान याद आया तुझे जब मर गया अब्बा, तो जब जिंदा था तो तुझे कुरान याद नहीं आया? हद यहां तक हो गई है, अब कब्र पर कुरान पढ़ा जाएगा। अब अगर मौलाना साहब कब्र पर कुरान पढ़ने बच्चा भेजें तो बच्चे का तालीम खराब, और अगर मौलाना ने ना भेजा तो इसका चंदा बंद। क्यों नहीं भेजा? बिल्कुल हक बात बता रहा हूं। अगर कान खोल के सुन ले, तेरा अमल अगर इस काबिल नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान के मौलवियों को कब्र पे बिठा के कुरान पढ़वा, जन्नत नहीं मिलेगी। कान खोल के सुन ले, अमल का होना जरूरी है। अमल अगर जन्नत के काबिल है तो कुरान तो अगर कोई घर में बैठ के भी पढ़ देगा तो उसका भी अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। चलो अब कब्र पर कुरान पढ़ो। अब 3 दिन कुरान कब्र पर पढ़ा जा रहा है। मौलाना बेचारा मजबूर है, क्या करे? पंचायती मदरसा चलाएगा तो पढ़वाएगा। अगर नहीं पढ़वाओगे तो फिर मौलाना की खैर नहीं, उसके मदरसे की खैर नहीं, उसकी इमामत की खैर नहीं। बात खत्म। अच्छा सुनते रहे, जुल्म वाले सितम, सितम वाले सितम बता रहा हूं मैं। अब कब्र पर पढ़ा, अब तीजे में पढ़ो, अब 10वें में कुरान खानी, अब 20वें में कुरान खानी, अब 40वें में कुरान खानी। पता चला कि मदरसे में बहुत लंबी परेशानी, पढ़ने ही नहीं दे रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा। अच्छा 11वीं शरीफ में तो पूरा महीना नहीं पढ़ने देते। अब ये कहोगे मौलाना कुरान खानी की मुखालफत कर रहा, तो मुखालफत नहीं कर रहा हूं, पूरा पूरा नुस्खा बता के जाऊंगा। कुरान खानी वाले भी हम हैं, कुरान पे अमल करने वाले का तरीका क्या होना चाहिए कुरान खानी का, वो सुने आप। जब आप इतनी कुरान खानियां कराओगे तो एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा पढ़ेगा कहाँ? फिर क्या कहता, हाफिज तो उन्हीं लोगों में पक्के होते हैं, तूने पक्का होने दिया इसमें? हाफिज तो मौलाना उधर ही होते हैं, हमारे सुन्नियों में हाफिज नहीं होते, तूने बनने दिया हाफिज? मुझे बताओ आप, तूने मोते से लेकर 40 में तक चैन न लेन दिया मदरसे के महल्ले के मदरसे को, तूने कहां बनने दिया? बता मुझे। सुने, तरीका बताऊं आपको कुरान खानी का। मदरसों को भी डिस्टर्ब होता, बच्चों को भी डिस्टर्ब होता, पढ़ाने वालों को भी डिस्टर्ब होता है। आप जाकर के कुरान खानी के लिए बच्चे अपने दुकान में लाना, अपने मकान में लाना जरूरी नहीं है कि मेरी दुकान में चलो। बात आदमी तो अगर ट्रक लिया तो ट्रक के अंदर कुरान खानी, यार जरूरी नहीं है। नहीं बात समझने की, खबरदार जो किसी ने आजा हजरत मेरे ट्रक में कुरान खानी होगी, यार कोई तरीका है? तूने तमाशा बना रखा है। चल चल आज कुरान खानी करा रहा, कसम खाना इस ट्रक में कभी गाना नहीं बजाएगा। आज कुरान खानी मदरसा का बच्चा कर रहा है, कल को तेरे ट्रक में डैक है, चिप लग रहा है, और चिप लग रहा, तेरी गाड़ी चल रही है और कुफरिया गाने सुनता जा रहा। बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मदरसे के बच्चों को बरकत के लिए बुलाया था, तो फिर यहाँ गाना किस लिए सुन रहा है? जब तुझे गाना ही सुनना था, जब तुझे यही सुनना था नगमा, जब तुझे मोहम्मद रफी अच्छा लग रहा था, तो फिर तुम मदरसे के तालिबे इल्मों को क्यों लाया था? किसी बैंड बाजे वाले की दुकान पे जाके किसी गायक कलाकार को लाकर एक आधा घंटा गाना गवा लेता। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ। मेरे भाई खुदा की कसम मैं खुद मदरसा चलाता हूं, मैं इस दर्द से गुजर रहा हूं यार, बड़ी तकलीफ होती है। फोन आ जाएगा, जैसे ये मदरसे के बच्चे गुलाम हजरत 10 बच्चे भेज दियो
और तुझे पता है एक मजदूर जब तू लेने के लिए जाता ना तो बाग वाले के चौराहे पे तुझे जाना पड़ता है। वो मजदूर तय करता 8 घंटा काम करूंगा, 3 चाय पीऊंगा, 700 रुपया। सही बता रहा हूं मैं। तूने मदरसे के बच्चों को यार समझ के लिए 10 बच्चे भेज दिए, 2 समोसे में पूरी कुरान खानी करा दिया। 2 समोसा खिलाकर सोचता मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया इन बच्चों पर। खबरदार, ये मेहमान रसूल है, इनकी इतनी बेइज्जतियां ना कर कि 5 बच्चे मेरे ट्रक में भेज दो, 10 बच्चे मेरे जो है मेरी दुकान में भेज दो, 15 बच्चे मेरे मकान में भेज दो। अगर ये तेरे मकान दुकान टिरकों में जाते रहे तो बताइए तालीम कब हासिल करेंगे? ये बच्चे कयामत में तेरा दामन पकड़ लेंगे। ये कुरान खानी तेरे लिए कहीं बोझ ना बन जाए। अगर तुझे कुरान खानी कराना है तो सुन, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से, मकान के नाम से, दुकान के नाम से सुन। जो श्रीनी तुझे बांटना है वो श्रीनी दुकान से खरीद, और खरीदने के बाद में मदरसे चला जाओ। और मदरसे जाने के बाद मौलाना से कहना हजरत श्रीनी ये है, सुबह से लेके छुट्टी तक तुम्हारे बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है वो भी तो कुरान है, वो मेरे अब्बा के नाम से बख्श देना, ये श्रीनी बच्चों को खिला देना। बहुत अच्छा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत या हुसैन, या हसन, या हुसैन। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। इज्जत करो, सवाब भी ज्यादा इन तालिबे इल्मों की। अभी तो मैं बयान करूंगा सवाब ज्यादा है क्यों, ज्यादा है और क्यों है ये भी बयान करूंगा। इज्जत करो इन तालिबे इल्मों की। बड़े के पास जाना पड़ता, बड़े को बुलाया नहीं जाता। ये मेहमान रसूल हैं, बड़े हैं ये। और मेरे भाई सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे तीजा दसमा खाने के लिए नहीं है, ये मेहमान रसूल हैं, इनकी बात बड़ी है। जाओ मदरसे में और कहो हजरत मुझे 11वीं की कुरान खानी कराना थी, श्रीनी ये है, जितना भी बच्चों ने पढ़ा है वही मेरे लिए 11वीं का बख्श दें। और सुने, कुरान जरूरी नहीं है कि अलिफ लाम मीम के पारे से लेकर अम्मा के पारे तक पढ़ना जरूरी है। अगर अलिफ लाम मीम का पारा भी 30 बार पढ़ लिया जाए तो 30 पारों का ही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही पारे का मिलेगा, 30 ही पारों का मिलेगा। ये बच्चे बार बार रटते हैं, बार बार पढ़ते हैं कुरान शरीफ, तो सुबह से लेके 11-12 बजे तक कई कुरान पढ़ लेते होंगे। जी हकीकत बात बेशक। अरे पढ़ लेते होंगे, नहीं पढ़ लेते होंगे? तो ये एक कुरान खानी नहीं हो रही है, ये कई कुरान खानी हो जा रही है। एक बात, जो कुरान बच्चों ने तेरे घर में पढ़ा, गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल अच्छा पढ़ा, इसलिए कि बच्चा कोई गलती हो सकती है, तेज भी पढ़ सकता है। जी बेशक, बच्चा है, अच्छा गलती तो होती है। हम जब दरसगाह में बैठते हैं, बच्चा सुनाता तो उस्ताद उसे पीटता भी है, मारता भी है, बतलाता भी है, तो गलती होती है तभी तो बतलाता है, गलती होती है। हमारी तो 22-23 तकरीबन 24 मेहराबें हो गई, अब तक गलती हो जाती है कहीं पढ़ते हैं तो। अरे तरावी में खड़े होकर मुसल्ले पे पढ़ रहे, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया, बहुत से लोग इसे ऐप समझते हैं, अरे उनके गलती आ रही है। अबे बेवकूफ, गलती उसके तो आगे जिसके याद होगा, और जिसके याद ही नहीं होगा उसके क्यों गलती आएगी? गलती आना कोई बुरी बात नहीं है, जिसके याद होता उसी के आती है। तो भाई वो पता नहीं तेरे घर पे बच्चे ने कुरान कैसा पढ़ा, लेकिन जो दरसगाह में पढ़ा वो उस्ताद की निगरानी में पढ़ा। क्या बात है बेशक। अगर गलत पढ़ा तो उस्ताद ने गलत को सही करा के पढ़ाया। अगर बड़ा कौफ नहीं निकला था तो बताया कौफ निकाल, शीन नहीं निकाला था तो बताया शीन निकाल। ये मद्दे मुत्तसिल 4 अलिफ खिलेगा, ये मद्दे लाजिम 5 अलिफ खिलेगा, ये मद्दे मुनफसिल 3 अलिफ खिंचेगा, ये मद्दे आरिज है 3-2.5 से लेके 5 अलिफ तक खिंचेगा। ये काफ कलकला होगा, ये साद है, इसमें हरूफ मुस्तालिया है, ये पुर होके पढ़ा जाएगा। ये सारे कौन बताएगा? ये तुझे दरसगाह में बैठने वाला ये मुदर्रिस पढ़ा के बताएगा। पता चला तेरे घर की कुरान पढ़ा हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं, जो मदरसे में पढ़ा है उसकी गारंटी है, उसकी गारंटी है। तो ये गारंटेड माल इधर है, समझ रहे हैं? इधर है गारंटेड माल।
मदरसों में जाओ और वहीं शिरीनी दे आओ, और वहीं से वो फातिहा खानी हो गई और वही हो गई तेरी कुरान खानी। बच्चों को डिस्टर्ब ना करो, बच्चों को पढ़ने दो। सुभान अल्लाह। अच्छे हाफिज बनेंगे, अच्छे आलिम बनेंगे, तुम्हारा फायदा होगा। आलिम अच्छे नहीं बनेंगे, हाफिज अच्छे नहीं बनेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। सही पूछिए तो इसलिए अगर आलिम नहीं तो ऐसे है ये कौम जैसे बेलगाम के घोड़ा किधर चले जाए। जब ये कौम इधर उधर चलती है तो फिर आलिम ही इसकी लगाम सही तरीके से खींचते हैं। सही बता रहे हैं। हाँ मेरे भाई, कुरान तुम्हारा मैप है। कुरान को सामने रखो, जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी तेरी बहुत सुकून से गुजरेगी इंशाअल्लाह। मगर कुरान कभी याद आ रहा है जब मरा, जब कुरान खानी अब तो अरे अब तो मरने के बाद तो मियाँ इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल है। अहदनामा रखो, नहीं रख रहा तो तख्ते नहीं लगाने दे रहा। अहदनामा जरूर आएगा। देख मेरे भाई, अगर तेरा अमल अच्छा नहीं है ना तो अहदनामा एक नहीं 1000 टांग दे, कोई फायदा नहीं। अमल है, अमल है मेरे भाई। बात समझ रहे हैं आप। बेरी की डाली नहीं आई तो मिट्टी नहीं डालने दे रहा कि भाई बेरी की डाली लाओ। अमल है, मेन चीज कान खोल करके सुनो। अमल क्या है? अमल। कुरान को जिंदगी में लाओ, जिंदगी में लाओ। मरने के बाद कुरान को लाते। कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है, कुरान पूरी जिंदगानी के लिए है। हम सिर्फ कुरान को कुरान खानी के लिए समझते हैं कि बस कुरान खानी के लिए है। नहीं, पूरी जिंदगी के लिए कुरान है। शादी कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, बिजनेस कर तो कुरान बताएगा कैसे करना, किसी से झगड़ा हो जाए तो सुलह कैसे करना है, बीवी को कैसे रखना, ये सब तुझे कुरान बताएगा। कुरान बताएगा, कुरान बताएगा खेती करना, कुरान बताएगा खेती हो गई तो कितना माल अल्लाह की राह में देना, कुरान बताएगा। कितनी ज़कात निकालना, कुरान बताएगा। कपड़ा कैसे पहनना, तुझे कुरान बताएगा। जलसे में आने वालों, अरे कुरान तो तेरी जिंदगी का मैप है, मैप। अगर इसे छोड़ेगा तो भटक जाएगा। बगैर कुरान के जिंदगी नहीं गुजरती, मगर आज हम बगैर कुरान के जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी अटकी पड़ी है, भटके पड़े हैं, परेशान है। और परेशानी का हाल ये है, तलाक के मैटर सुलझा रहे थानेदार साहब हमारे, जबकि तलाक का मैटर सुलझाएगा कुरान। यार थानेदार को क्या पता मुगल्लजा कौन सी है, बाइना कौन सी है, रजई कौन सी है, पता है? ऐसो साहब को पता। मैं ये बात ऐसो साहब के मुंह पे भी कह दूंगा, ये मत समझना मौलाना की बात कर रहे हैं। मैं कोई खुराफात की बात नहीं कहता, मैं सही कहता हूँ। मैं उनसे भी कह दूंगा, ऐसो साहब आप बताइए, आपको क्या पता मुगल्लजा क्या है, आपको क्या पता रजी क्या है, आपको क्या पता बाइना क्या है, आपको क्या पता इद्दत क्या और उसकी मुद्दत क्या। बात मेरी गलत हो रही है ना? कुरान बताएगा। कुरान को छोड़ लो, जा रहे हो थानेदार साहब के पास, ये कराएंगे तलाक का फैसला, तो वो करा रहे हो तो रहा।